प्रश्न संख्या 7, खाली स्थानों को प्रतिशत से भरें। तो प्रश्न 7 का क्या है? 20 पैसा बराबर 1 रुपया का, तो यहाँ पे भरना है, यानी 20 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए 20 लिखेंगे, ठीक है, बटा 1 रुपया में कितना पैसा होता है? तो 100, ठीक है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। देखिए 20 पैसा, तो 20 हुआ, यहाँ पे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 बटा में लिखेंगे, यानी यहाँ पे 20 बटा 100, तो 20 पैसा बटा 1 रुपया, यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 लिखेंगे, क्योंकि 20 पैसा है तो 1 रुपया को भी पैसा में बदलना होगा, तो 20 बटा 100, अब गुना 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे? 20, इसका उत्तर होगा 20%, यानी 20 पैसा बराबर 1 रुपया का 20%, ठीक है। तो इस तरह हम निकालेंगे, देखिए 20 पैसा बटा 100 पैसा गुना 100, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, तो 20 बटा 100 हो गया, और 100 से गुना कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 20 बटा 100 गुना 100 हो जाएगा 20%, तो 20 पैसा बराबर 1 रुपया का 20%। ख में है 50 पैसा बराबर 1 रुपया का, तो 50 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 50 पैसा, तो 50 लिख लेंगे, 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, 1 रुपया में 100 पैसा, और फिर 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 50 बचा सिर्फ, यानी 50%, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? 50, तो 50 पैसा बराबर 1 रुपया का 50%। तीस सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 30 लिखेंगे, बटा में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें याद कर लेना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो 30 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर गुना, अब 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 30%, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, तो 30 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर का 30%, इसका उत्तर होगा घ। 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए 100 ग्राम बटा हम लिखेंगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, तो एक बटा में 1000 लिखेंगे और फिर गुना 100 करेंगे, ठीक है।
तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य, कितना बचा? सिर्फ 10 बचा यहाँ पे। तो 10%, तो यहाँ पे कितना भरेंगे? 10। तो 100 ग्राम 1 किलोग्राम का 10% है, यानी 100 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम का 10%। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 शून्य यहाँ पे कट गया, तो सिर्फ एक बचा, यहाँ पे सिर्फ 10 गुना 1 यानी 10 हो गया। ठीक है, तो 10% आ जाएगा। 100/1000 गुना 100, तो 1000 कहाँ से आया? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 100 ग्राम यहाँ पे है, तो 100/1000 और प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए गुना 100 किए। तो काट करके कितना आ गया? 10%। अड़ा 400 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले हम 400 लिख लेते हैं यहाँ पे, बटा 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर। तो बटा में लिख लेंगे, यानी 400/1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 400/1000 प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए 100 से गुना करेंगे। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना आ गया? 40 बचा सिर्फ, यानी 40%। तो 400 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर का 40%, इसका उत्तर होगा। यानी 400 मिलीलीटर जो है 1 लीटर का 40% है। चार 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है। यानी 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो हम लिखेंगे 200/1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। तो 200 मीटर दिया हुआ है, तो 200/1000 प्रतिशत में बदलना है, तो गुना 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 20 बचा, यानी 20%। तो 200 मीटर 1 किलोमीटर का 20% है। तो इस तरह हम प्रश्न 7 हल करेंगे। प्रश्न 8, मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 8 का क्या है? 50 का 30%। तो प्रश्न 8 का 50 का 30%। तो 50 का 30% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 50 का मतलब होता है गुना, तो गुना करेंगे। ठीक है, का जब भी लिखा हो तो गुना गुना करेंगे। 30% मतलब हो गया 30/100, यानी 100 में 30। ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 देंगे, तो 50 गुना 30/100 हो गया। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना बचा? 5 गुना 3 यानी 15। तो इसका उत्तर हो गया 15, यानी 50 का 30% कितना होगा? 15। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। ख 60 का 40%। तो 60 का 40% यानी 60 का मतलब गुना 40% मतलब 40/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। ठीक है, तो 40% में हुआ 100 में 40, यानी 40/100।
तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य, कितना आ गया इसका? देखिए 6 चौक 6 × 4 = 24, यानी 60 का 40% कितना होगा? 24। ग में है 80 का 10%, तो इसको लिख लेंगे का मतलब गुना 80 गुना 10% मतलब 10/100। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना हो गया? 8 × 1 = 8। तो 80 का 10% होगा 8। घ 250 का 20%, तो 250 का मतलब होता है गुना 20% मतलब 20/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना बचा? 25 × 2 यानी 25×2 = 50। तो 250 का 20% कितना होगा? 50। अड़ा 12.1/2 का 40%। तो पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, तो 25/2 का मतलब गुना 40% मतलब 40/100। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए 25 चौक 100, 4 बार में कट गया। 25 से 100 कितना बार में कट गया? 4 बार में। 25 चौके 100 होता है, 4 से 40 10 बार में कट गया, 10 चौक 40, और 2 से 10 कट गया 5 बार में, यानी कितना आ गया इसका उत्तर? 5। तो 12.1/2 का 40% कितना होगा? 5। च 16.2/3 का 50%। तो 16 × 3 कितना होगा? 16 का 16, 16 दूनी 32, 16×3 = 48, में 2 जोड़ेंगे तो 50। तो 50/3 का मतलब गुना 50% मतलब 50/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? देखिए 5 × 5 = 25/3, 25/3। तो 25 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 3 × 8 = 24, 8 होगा भागफल, 25 में से 24 गया तो एक होगा शेषफल, और यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 25/3 कितना हो जाएगा? 8.1/3, यानी 16.2/3 का 50% कितना होगा? 8.1/3। 6 50 किलोग्राम का 50% कितना होगा? ठीक है, तो 50 का मतलब गुना 50%,
तो 50% मतलब 50/100, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना हो गया देखिए, 25 किलोग्राम। ठीक है, तो 50 किलोग्राम का 50% कितना होगा, 25 किलोग्राम। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 किलोग्राम संक्षेप में। तो इसको इस तरह से भी लिखिए 25 किलोग्राम, या इस तरह से भी 25 किलोग्राम, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बस ये संक्षेप में हुआ। तो 50 किलोग्राम का 50% होगा 25 किलोग्राम। तो इसी को लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ज 10 मीटर का 20%। तो 10 मीटर का 20% यानी 10 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना आ गया देखिए, 2 गुना 1 2। तो इसका उत्तर होगा 2 मीटर। तो मीटर को हम संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। तो 10 मीटर का 20% हो गया 2 मीटर। तीस लीटर 30 लीटर का 60%। तो देखिए 30 लीटर मतलब 30 लिख लिए, का मतलब गुना 60% मतलब 60/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना हो गया, 18 लीटर। तो 30 लीटर का 60% हो गया 18 लीटर। प्रश्न संख्या 9 का किस संख्या का 10% 5 है। ख में किस संख्या का 40% 24 है। ग किस संख्या का 30% 12 है। घ किस संख्या का 80% 72 है। तो एक एक करके हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न 9 का किस संख्या का 10% 5 है। तो हम लिखेंगे माना कि x का 10% बराबर 5। तो हम क्या मान लेंगे कि कह रहा है किस संख्या का, तो हम x का 10% 5 है हम लिख लेंगे, यानी x का 10% 5 है, ये हम मान लेंगे। तो x का 10% बराबर 5 हम लिख लेंगे। ठीक है, तो जो संख्या कह रहा है पूछ रहा है उसके बदले हम x मान लेंगे, यानी वो उस संख्या को x मान लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये हो गया, x का 10% बराबर 5। ठीक है, अब x का अगर हम मान निकाल दिए तो जो संख्या पूछ रहा है वह संख्या निकल जाएगा। तो x का मतलब क्या होता है, गुना 10% मतलब 10/100 बराबर 5। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए x गुना 10, x गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 100। तो 100 जो है भागा में है, देखिए बटा में है तो भागा में हुआ। बराबर के इधर होता है बायां तरफ, बराबर के इधर होता है दायां तरफ। तो बायां तरफ क्या है, 100 भागा में है, तो इसको हम दायां तरफ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भागा में है तो बायां से दायां में तरफ जाके गुना में हो जाएगा, यानी 5 गुना 100। अतः x बराबर 5 गुना 100/10।
अब देखिए x के साथ 10 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भागम हो जाएगा 10। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 5 गुना 10 कितना हो गया 50, यानी x बराबर कितना आ गया 50। तो अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर 50। तो अब आसानी से हम समझ सकते हैं कि 50 का 10% 5 है। ठीक है, पूछ रहा था प्रश्न में कि किस संख्या का 10% 5 है, तो हम क्या मान लिए थे कि x का 10% 5 है। तो x का मान देखिए आ चुका है कितना 50। तो अब क्या हुआ, यानी 50 का 10% 5 है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, तो हम इस तरह इसको हल करेंगे। ख, किस संख्या का 40% 24 है, तो हम फिर लिख लेंगे माना कि x का 40% बराबर 24। तो प्रश्न में कह रहा है कि किस संख्या का 40% 24 है, तो हम मान लेंगे कि x का 40% 24 है। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, गुना प्रतिशत है, तो 40/100 लिख लेंगे, प्रतिशत हटा करके, बटा में 100 बराबर 24। तो ये हो जाएगा x गुना 40 बराबर 24 गुना 100। 100 भागा में है बायां तरफ, बराबर के बायां तरफ भागा में है, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो जाएगा था 24 गुना 100/40। तो बराबर के बायां तरफ 40 गुना में है, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 24 गुना 100/40। तो एक शून्य से देखिए एक शून्य कट गया, 4×6 = 24। तो 6×10 कितना आ गया 60। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 60। तो इसका उत्तर हो गया 60, यानी x का मान कितना आ गया 60, यानी 60 का 40% 24 है। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो किस संख्या का 40% 24 है, तो क्या आ गया उत्तर 60, यानी 60 का 40% क्या है 24। ग, किस संख्या का 30% 12 है, तो ग में हम लिखेंगे माना कि x का 30% बराबर 12। तो कह रहा है किस संख्या का 30% 12 है, तो हम मान लेंगे कि x का 30% क्या है 12 है। ठीक है, तो x का मान निकाल लेना है अब। तो x का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब 30/100 बराबर 12। तो x गुना का मतलब गुना, 30% मतलब 30/100। तो x गुना 30 बराबर हो जाएगा 12 गुना 100। 100 देखिए बायां तरफ भागा में है, तो दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 12 गुना 100/30। 30 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भागम हो जाएगा, बराबर के दायां तरफ जाके। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 12 गुना 100/30। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3×4 = 12, यानी 4×10 बराबर 40। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 40।
तो अब हम समझ चुके हैं कि 40 का 30% क्या है, 12 है। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 40, यानी 40 का 30% बराबर 12। तो जो पूछ रहा था कि किस संख्या का 30% 12 है, तो वह संख्या आ चुका है कितना, 40। घ, किस संख्या का 80% 72 है, तो लिखेंगे माना कि x का 80% बराबर 72, यानी कह रहा है किस संख्या का 80% 72 है, तो हम मान लेंगे कि x का 80% क्या है, 72। तो का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब 80/100 हो जाएगा। तो 100 बराबर के बाएं तरफ भागा में है, तो बराबर के इधर देखिए भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 72 गुना 100। तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि बराबर के बायां तरफ x के साथ गुना में है 80, तो दायां तरफ जाके देखिए भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 8 9 72, तो 9 गुना 10 कितना हो गया, 90। तो अतः संख्या बराबर 90, यानी कह रहा था किस संख्या का 80% 72 है, तो x का मान कितना आ गया है, 90, यानी 90 का 80% क्या है, 72। तो 90 का 80% 72 है। तो इस तरह हम प्रश्न 9 हल कर लेंगे। प्रश्न 10 का 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे प्रश्न 10 कह रहा है 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए, तो 10 40 का, यानी 10 का पूछ रहा है कि 10 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, जो छोटा संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और बड़ा संख्या को नीचे, ठीक है, बटा में, यानी 10/40, इस तरह हम पहले लिख लेंगे। जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जो छोटा संख्या है उसको ऊपर और बड़ा संख्या को नीचे, ठीक है, हर में, अंश में कौन होगा, छोटा संख्या, और हर में बड़ा संख्या। जैसे हम लोग परीक्षा का प्रतिशत निकालते हैं तो जितना अंक आया है उसको ऊपर लिखते हैं और जितना का परीक्षा हो रहा है पूरा अंक को नीचे लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद गुना 100 करते हैं। उसी तरह यहाँ पे 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे और 40 को नीचे और गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है, 4 से 100 कट गया 25 बार में, 25 चौक 100 होता है, यानी 25%। देखिए, 4 से 100 25, तो 25 गुना एक, यहाँ पे सिर्फ एक है, तो 25 गुना एक 25, यानी 25%। तो 10 जो है 40 का 25% है, तो इसका उत्तर आ गया 25%। ख, 13 52 का कितना प्रतिशत है। ग, 18 90 का कितना प्रतिशत है। घ, 15 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है। अड़ा, 5 मीटर 20 मीटर का कितना प्रतिशत है। च, 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, हम सब प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब एक एक करके हल करेंगे। ख, 13 52 का कितना प्रतिशत है। 13 को पहले लिखेंगे, 52 को नीचे, यानी 13/52 गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए, 13 चौक 52,
4 से 100, 25 बार में कट गया, 25 चौक 100 यानी 25%। तो 13 52 का 25% है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर 25% आएगा। ग 1890 का, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे अंश में, बटा में 90। 1890 का कितना प्रतिशत है? तो 18/90 करके 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, 9 से 18 कट गया 2 बार में, 9 दूनी 18, 2 गुना 10 कितना हो गया 20। देखिए 10 दूना 20, तो 20% यानी 18 जो है 90 का 20% है। घ 15 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है? तो 15 रुपया बटा 90 रुपया, इस तरह लिख लेंगे। 15 रुपया को अंश बना लेंगे और 90 रुपया को हर। तो 15 रुपया बटा 90 रुपया गुना 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो 15/90 गुना 100। तो देखिए 15 छक 90, 15 छक 90। ठीक है, रुपया से रुपया कट गया, तो 15 छक 90 और 2 से कट रहा है। देखिए 2 तिया 6, 50 दूना 100 यानी 50/3%। तो 15 रुपया 90 रुपया का कितना प्रतिशत है? 50/3%। अब 3 से इसको भाग देंगे तो 16 तिया 48 होता है, 2 बचेगा शेष, दो दो यहाँ लिखेंगे, 16 हो गया भागफल, तो इसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 3, तो 16.2/3%। तो 15 रुपया 90 रुपया का 16.2/3% है। ठीक है, 5 मीटर 20 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो 5 मीटर बटा 20 मीटर, तो 5 मीटर 20 मीटर का, तो 5 मीटर को 5 मीटर बटा 20 मीटर लिख लेंगे और फिर गुना 100। तो 20 बचे 100, 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 गुने 5 25%। ठीक है, तो देखिए 5 गुने 5 कितना आ गया 25। तो 5 मीटर 20 मीटर का 25% है। दो पैसा 1 रुपया का, तो देखिए 2 पैसा 1 रुपया का, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो इसको भी हम पैसा में बदल लेंगे तभी प्रतिशत निकलेगा, क्योंकि देखिए एक तो पैसा में है तो रुपया को भी पैसा में बनाना होगा। ठीक है, या तो दोनों को रुपया में बना लें या तो दोनों को पैसा में बना लें, तभी प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, या तो इसको रुपया में बना लें या तो इसको पैसा में बना लें, यानी दोनों एक चीज़ में रहना चाहिए, या तो रुपया में या तो पैसा में। तो 2 पैसा बटा 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है और गुना 100 कर देंगे। तो 100 से 100 खत्म, तो कितना बच गया? सिर्फ 2 यानी 2%। 100 से 100 खत्म, पैसा से पैसा खत्म हो गया, तो क्या आया? सिर्फ 2%। यानी 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है? 2%। प्रश्न 11, साबित करें कि क में है 500 का 20% बराबर 1000 का 10%। ख 50 किलोग्राम का 40% बराबर 80 किलोग्राम का 25%। ग 20 लीटर का 20% बराबर 10 लीटर का 40%। घ 120 रुपया का 30% बराबर 90 रुपया का 40%। तो एक एक करके हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 11,
का तो क में है 500 का 20% बराबर 1000 का 10%, ये साबित करना है। तो देखिए 500 का 20%, तो लिखेंगे का मतलब गुना 20%, यानी 20/100। ठीक है। अब 1000 का 10%, तो 1000 का 10% यानी 10/100। तो देखिए 500 का 20% को हम लिख लिए। का मतलब गुना होता है 20%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। उसी तरह 1000 का 10%, तो 1000 गुना 10/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना आ गया 100। यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो 10 गुना 10 100। देखिए दोनों 500 का 20% भी 100 आया, 1000 का 10% भी 100 आया, तो लिखेंगे साबित हुआ। तो इस तरह साबित कर देना है कि 500 का 20% 1000 का 10% के बराबर है। ख में है 50 किलोग्राम, तो किलोग्राम को संक्षेप में हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 50 किलोग्राम का 40% बराबर 80 किलोग्राम का 25%। तो ये साबित करना है कि 50 किलोग्राम का 40% बराबर है 80 किलोग्राम का 25% के। तो देखिए 50 किलोग्राम का 40%, तो 50 गुना का मतलब गुना 40% मतलब 40/100 किसके बराबर है, तो 80 किलोग्राम का मतलब गुना 25%, यानी 25/100। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना आ गया 20, 5 चौक 20, यहाँ पे 25 चौक 100, 25 से 100 4 बार में कट गया, 4 से 80 20 बार में। तो देखिए 20 आ गया यहाँ भी, तो 20 इधर भी, यानी 50 किलोग्राम का 40% 20 आ गया, और 80 किलोग्राम का 25% भी 20 आ गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साबित हुआ। तो देखिए साबित हो गया है कि 50 किलोग्राम का 40% बराबर है 80 किलोग्राम का 25% के। ग में है 20 लीटर। तो देखिए लीटर को हम सिर्फ ली से भी लिख सकते हैं संक्षेप में। तो 20 लीटर का 20% बराबर है 10 लीटर का 40%, यानी 20 लीटर का 20%। तो लीटर को देखिए हम संक्षेप में सिर्फ ली से लिखते हैं। तो 20 लीटर का 20% बराबर है 10 लीटर का 40% के। तो 20 लीटर यानी 20 का मतलब गुना, तो 20 गुना 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है, तो 10 लीटर का मतलब गुना 40% यानी 40/100। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 2 दूना 4 आया इसमें। 20 लीटर का 20% 4
देखिए 4 लीटर, अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो यहाँ भी देखिए 4 लीटर आया है, यानी 20 लीटर का 20% कितना आएगा, 4 लीटर, और 10 लीटर का 40% भी आएगा 4 लीटर। ठीक है, तो दोनों देखिए बराबर है, इसीलिए लिखेंगे साबित हुआ। घ 120 रुपये का 30% बराबर है 90 रुपये का 40%। तो 120 रुपये का मतलब गुना 30%, तो 30/100 किसके बराबर है, तो 90 रुपये का मतलब गुना 40%, तो 40/100, तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 12×3 = 36। यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 9 × 4 = 9, 9 × 4 कितना हो गया, 36। तो यहाँ भी 36 आया, यहाँ भी 36, यानी 120 रुपये का 30% कितना होता है, 36 रुपया, और 90 रुपये का 40% कितना होता है, 36 रुपया। ठीक है, तो दोनों देखिए बराबर है, तो हम लिखेंगे साबित हुआ।